बंधुओं, साधु को आहार देने का क्या फल है यहां बताया कि समाधि भाव प्राप्त होता है। ये जबान से कहा हुआ आशीर्वाद नहीं है, यह तो साधु के रोम रोम और कण कण से दिया हुआ आशीर्वाद है। साधु आशीर्वाद देता है और समाधि जो कहीं नहीं मिलती वो चीज प्राप्त होती है। समाधि के सामने मैं कह रहा था, ये संसार की चीजें धन वैभव पदार्थ सब छोटे हैं। समाधि ना हो सारी चीजें हो सब बेकार हैं। समाधि जीवन में है सब कुछ अच्छा। कुछ बात ऐसे ही चल पड़ी चर्चा की। हमारे एक संत हुए, उनका नाम था श्री जयंती दास जी महाराज। क्या नाम था? श्री जयंती दास जी महाराज। ये जो श्री जयंती दास जी महाराज थे, ये बहुत तपस्वी संत थे, बहुत तपस्वी संत थे। और ये आचार्य श्री अमर सिंह जी के गुरु भाई थे। आचार्य अमर सिंह जी के। वैसे तो मैं चर्चाओं में बहुत बातें बता देता हूं, फिर याद दिला दूं। अमर सिंह जी महाराज वो महान आचार्य हैं जिनको वर्तमान में जितने उत्तर भारत में संत हैं, इन सारे संतों का आदि कहते हैं। उनके 12 शिष्य हुए और 12 शिष्यों की सारी वर्तमान, जिसमें मायाराम जी महाराज के संत, काशीराम जी महाराज के संत और जितने संत हैं सब अमर सिंह जी की परंपरा के हैं, सब वहीं से निकले हुए हैं। श्री जयंती दास जी महाराज आचार्य अमर सिंह जी के गुरु भाई थे। एक बार वे विहार करते हुए पटियाला नगर पधारे, ठहरे। जिस मकान में ठहरे थे उसके नीचे एक दुकान थी और वो दुकान हलवाई की दुकान थी। अब दुकान रहे साधु को इस बात से क्या मतलब? कुछ नहीं, ठीक है, ये तो परिचय की बात हो। वो दुकान थे, वो हलवाई की दुकान थी कि और चीज की दुकान हो सकती है और हो सकती है। ठहरे हुए थे। श्री जयंती दास जी महाराज के मन में भाव आया, चलो तपस्या करते हैं। भावों की बात है। आम आदमी हो या सामान्य साधु वो तो ये सोचेगा चलो भाई कुछ खाने पीने का काम करो। तपस्वी के मन में तपस्या की बात आती है। उनके मन में तपस्या का भाव आया, तपस्या करें और तपस्या कल से शुरू करें। भाव आ गया तपस्या का, परंतु थोड़ा सा ध्यान कई बार शरीर का भी रखना पड़ता है। उन्होंने ये सोचा शाम को अगर थोड़ा सा दूध का योग बन जाए वो ले लें तो सुबह पेट साफ इस तरह से हो जाएगा। अपने शरीर की प्रकृति है बंधु, ये कोई जरूरी नहीं कि सारी दवाएं सबके ऊपर लागू हों, तो उससे फिर आगे तपस्या में सुविधा रहेगी। थोड़ा सा कहीं से दूध का योग देख ले। जो संत आहार को गए थे उन्होंने उनसे कहा वे कहीं मिले, थोड़ा सा दूध का देख लियो, मिल जाए तो। मौके की बात है, नहीं बनी बात। उसने निवेदन किया अगर गुरु महाराज दूध तो मिला नहीं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, चलो। कुछ बात याद सी आ गई। और क्या बात याद आ गई? जयंती दास जी महाराज ने सोचा चलो ये तो औषध के रूप में है, वैसे तो हलवाइयों के यहाँ से कुछ लाते नहीं। ये बेचारा भगत कई बार कहता रहता मेरे यहाँ भी आ जाया करो, कभी मेरी भी पुकार सुन लिया करो। चलो थोड़ा दूध की जरूरत है, इसके सहज मौका लग जाएगा। ये सोच करके स्वयं श्री जयंती दास जी महाराज पात्र लिया और उस हलवाई के चले गए। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ।
बोले जी आज पुकार सुन ली, पर बहुत दिनों में सुनी। मैं इतने दिन से कह रहा था कभी मेरे दुकान भी पावन कर दो, और पर आप आए नहीं कभी भी। बोले भाई बस संतों की बात है, संतों के मौज है, नहीं बनी बात, बड़ी कृपा करी, पधारो आओ। अब संत अपने मुंह से भाई ये चीज दे दो कम कहते हैं। भाई ये चीज का क्या मांगना, बस मांगने में तो आपको बता दूं, संत आहार रोटी की बात कह सकते हैं, पानी की बात, पानी का योग होगा भाई ये पूछ सकते हैं, या संत छाछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन और जो थोड़ा सा ऐसी चीजें हैं जो घर गृहस्थी में यूं कहो भाई मूल्यवान है या ऐसी है, कम पूछते हैं भाई। हम पूछें किसी की योग हो ना हो, वो क्या सोचे भाई साधु न मांग हम दे नहीं पाए, तो बस साधु और भाई ठीक कोई बात। गृहस्थ अपने आप ही कह देता जी महाराज साहब ये ले लो, ये तो नहीं चाहिए भाई, ये देख लो ये देख लो। उसने कोई एक नाम ले, ये ले लो, आज उतारी आज बनाई, ये ले लो। नहीं भाई, वो बोला महाराज फिर कृपा कर दो, क्या चीज लगने वाले, दुकान आपकी है, कृपानाथ बता दो। सहज बोले दूध का योग होगा भाई। मौके की बात, दो संगट्टे में था, भट्टी पे रखा हुआ था। बोले मैंने इसको मत छूना, ये तो संगट्टे में है, हम नहीं ले सकते। और ऐसी बात, और किसी पात्र में दूध था नहीं। उसको बड़ा खेद हुआ। मैं कह रहा था ना भाई चीज का नाम लेने के बाद ना मिले तो गृहस्थी कष्ट मानता। वे महाराज ने फरमाया भी, कहा भी चीज नहीं बन पाई, मौका नहीं लगा, घर में नहीं थे, कष्ट मानता, उसने कष्ट माना। बोले महाराज ने कृपा भी करे, देखो मेरा भाग, उस संगठे में निकली चीज। उसने एक और प्रार्थना करी, बोले महाराज दूध तो नहीं संगट्टे में है, आप मना कर रहे हो, मलाई रखी है, हलवाई के सारी चीज होती है। बोले मलाई रखी है, कटोरा भर के खूब सारे रखे थे। बोले जी ये भी ऐसी होती है, कृपा हो जाए कुछ इसमें से ले लो। उसकी भावना, घटना बता रहा हूं इतिहास की, कहानी नहीं है ये। उसकी भावना देखकर बोले अच्छा फिर थोड़ी सी दे दे, तेरी भावना है तो दे दे। उसने जी थोड़ी सी ज्यादा ही दे दी, भावना थी ना। उन्होंने कहा भी थोड़ी सी दे, जो भी कड़छी जो चीज थी उसने ज्यादा, बस भाई दे और ना दे, और ना उसने फिर दे दी। वैसे एक बात कहूं भाई और बहनों, बहनों से खास तौर से, साधु से प्रार्थना करो, जिद कभी मत करो। जो आपकी रसोई में है, आपकी बड़ी भावना है, आपका पुण्य संत आए हैं और आप दे रहे हैं, पुण्यों की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप प्रार्थना करो महाराज ये ले लो, इसकी कृपा कर लो, लेकिन उसके लिए जिद ना लेनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी बहनें, कई भाई आग्रहशील होते ना, ये लेनी पड़ेगी। साधु को समझौता भी करना पड़ जाता, अच्छा भाई चल थोड़ी सी दे दे, भावना को देख करके। सहज बात है, प्रार्थना करो, जिद नहीं करो। उसने जी कुछ भावना ज्यादा थी, साधु ने तो कहा जयंती दास जी मां बस भाई, और उसने दे दी, ज्यादा दे दी। बोले भाई तूने ज्यादा दे दी। बोले महाराज तपस्वियों के, अब मैं थोड़ी सी साधु भाषा बोल के और उस जमाने की भाषा बोल के बता रहा हूं, तपस्वियों के कोठे यानी पेट निर्मल होते हैं, इनमें सब लग जाता है, इधर तपस्वियों की बात है। और बात रही नित्य खाने वालों की, उनकी क्या बात है, तपस्वियों की बात अलग होती है। आप तपस्वी मुनिराज हो, कृपा कर लो, कोई बात। अच्छा भाई तेरी भावना। संत ले आए मलाई, ये ना सोचना महाराज ने मलाई की बात बताई थी, कुछ मलाई की इच्छा हो कभी और कोई रख ले, बिल्कुल काम ना करना ऐसा। वो ले आए, मौके के बाद संत आहार कर चुके थे, और आहार के बाद संत प्रत्याख्यान नियम ले लेते हैं, भाई जितना दिन शेष रहा उतने का नियम पचखान, उसको चरम पचखान कहते हैं। चरम का मतलब अंतिम पचखान। भाई मान लो
दिन आधा घंटा है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, जितना भी है, और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जितना दिन शेष है उस दिन का पचखान, रात्रि का तो फिर चौबिहार होता ही होता है, उसको चरम पचखान कहते हैं। संतों ने आहार करके, इसमें कुछ समय तो लगा ही, नीचे आए, लिया भी, बात भी हुई, वो चरम पचखान कर लिया। बोले भाई लाया हूं। बोले गुरु महाराज आपकी आज्ञा शिरोधारी, हमने तो पचखान ले लिए। पचखान ले, सबने पचखान ले लिए। बोले हाँ जी, चलो भाई, अभी तो बट भी नहीं सकती, दूसरा साधु लेगा भी नहीं। उन्होंने बैठ करके वो जो लाए थे वो लगा ले। लगाने के बाद दूसरे दिन से उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। तप आरंभ कर, तपस्वियों की बात ऐसी होती है, वो आहार करके उसको कैसे सार्थक करते हैं देखो। तब शुरू कर दिया, तब करते रहे। उनकी वो तपस्या 85 दिन तक चली थी। 2 महीने का तो उन्होंने फिर पहले 1 महीने का पचखान लिया, फिर 2 का लिया, फिर उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, बस व्रत खोला नहीं। 85वें दिन उनका देवलोक हो गया। पटियाला में श्री जयंती दास जी महाराज की समाधि बनी हुई है, वहां पर उन्होंने आहार लिया, तपस्या करी। ये उनका अपना मामला रहा। वो तो बाद घटना घटित हुई जो हुई। हलवाई के बाद कुछ समय के बाद उसके बराबर में एक कुआं था। वो कुआं हमने भी देखा और वो दुकान भी हमने देखी। कुआं था, उस कुएं का कुछ पानी खत्म सा हो रहा था। वो पानी में कीचड़ आ जाती कई बार। अब हलवाई का काम था, उसे पानी हर वक्त चाहिए। आजकल तो टूटी का जमाना है और या बोरिंग का जमाना, तब तो जमाना ऐसा नहीं था। वो उसमें कई बार पानी मैला सा आ जाता। उसने हिम्मत सी करके कहा भाई इसकी थोड़ी सी खुदाई करवा दो ताकि इससे पानी ठीक से आने लग जाए, साफ पानी आने लग जाए। उसने जी उसकी खुदाई करवा ली। अब आगे बात बताने में थोड़ी हंसी आ रही है। खजाना निकला उस कुएं में, जो खुदाई करवाए, खजाना निकला, भारी खजाना निकला उसके अंदर से। अब खजाना निकला तो भाई आप जानते हैं सब तरह की मौज होगी। जो कुछ था लोग खोदने वाले उनको दे दवा कर अपना तो खजाना उसने काबू में किया। जो भी था वह है बंधु हो। उन्होंने, उन भाई ने, उन्होंने, वो पहले जैन नहीं थे, इतनी श्रद्धा होने स्वाभाविक भी थी। वो पूरी बिल्डिंग खरीद ली और खरीदने के बाद में उसके ऊपर का जो हिस्सा था पहले से कह दिया इसमें साधु ठहरेंगे, यहाँ संतों का ही विराजना होगा और वहाँ संत ही विराजते रहे। और अब तो शायद वो बदलवा दिया, नई कोठी बना दी। पहले उसका नाम अछरूमल की कोठी था पटियाला में, वहीं संत ठहरते थे। गुरु महाराज योगीराज जी ने भी चतुर्मास किया, उसमें वैरागी था तो वहां पर रहे। साधु मुनिराज के दान देने की बात थी। शायद कोई भाई कहे तुम ऐसा मौका पर हम तो मलाई का प्रात भर कर रख लेंगे, साधु आते और खजाना निकलता हो तो। बंद हो, समझो बात को। खजाना निकल आया, उसके पुण्यों की बात है, संत के कृपा आशीर्वाद है, बहुत अच्छी बात है। पर बात यहां है समाधि प्राप्त होना, ये सबसे बड़ी बात बताई शास्त्र में। साधु मुनिराज को आहार देने का फल शास्त्र में समाधि बताया और समाधि सबसे बड़ा फल होता है। जीवन में जिसके समाधि आ जाए और समाधि प्राप्त हो जाए वो सबसे बड़ी बात है। हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम हरिभद्र सूरी था, बहुत विद्वान आचार्य हुए।
जो गिने चुने आचार्य हुए हैं उनमें से एक नाम हरिभद्र का था। आचार्य हरिभद्र ने क्या कहा, स्वयंवर हुआ असंबर हुआ। बंद हो मेरी बहनों, ध्यान देना, क्या अद्भुत बात हरिभद्र आचार्य ने कही। स्वयंवर हुआ असंबर हुआ, चाहे कोई श्वेतांबर है। हम लोग कौन से हैं? डरने की क्या बात है, ये श्वेतांबर कहलाते हैं। श्वेतांबर हम आगे फिर स्थानकवासी कहलाते हैं, पर पहली बात तो श्वेतांबर के, हम श्वेतांबर कहलाते हैं। स्वयंवर हुआ असंबर हुआ, अथवा कोई दिगंबर है, जो बिना कपड़े वाले दिगंबर है। आप पूछोगे क्या काम पड़ गया? मेरा नहीं, ये तो आचार्य हरिभद्र की बात बताने लग रहा हूं आपको। स्वयंवर हुआ असंबर हुआ, बुद्ध हुआ तहि अन्न हुआ। और क्या कहते हो, चाहे कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, चाहे कोई श्वेतांबर हो, चाहे कोई दिगंबर हो, कोई सा भी जैनी हो, और चाहे कोई बौद्ध धर्म के मानने वाला हो। एक गांव के भाई ने दिल्ली में आके दुकान की, आते हैं, वो भी आते हैं, वो जैन मतलब उस तरह से नहीं है, बाकी श्रद्धा तो रखते हैं। उन्होंने आभूषणों की दुकान की। उस दुकान के ऊपर उन्होंने गुरु जी का फोटो लगाया। आने जाने वाले थे, ले गए फोटो, दुकान पे लगा लिया। एक बार एक ग्राहक आए, वो जैन थे, उन्होंने देखा, उसने पूछा तुम जैनी हो भाई? बोले ना जी हम जैनी तो नहीं है। बोले फोटो लगा रखा? बोले हाँ फोटो लगा रखा। बोले फिर कौन से जैनी हो? बोले यूं बता, तुम कौन से जैनी हो? उसने नाम ले दिया। बोले और तुम भाई? बोले हम तो भाई शासन सूरज पंथी जैनी है। समझ आई? शासन सूर्य किसका नाम था? बोले हम तो भाई शासन सूरज पंथी जैनी है, हम और कुछ नहीं जानते, हम तो भाई इनके पंथ के इनको जानते हैं और हमारे को कुछ नहीं पता।